नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि सागिर अहमद के बुक से करते हैं। दोस्तों सागिर अहमद के बुक से अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी चैप्टर का वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 90 तक का क्वेश्चन किया था। इसमें आते हैं 51 से, ठीक है, सॉरी 91, वही 91 से आते हैं, ठीक है। 91, देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या है। 90 नंबर पर क्वेश्चन है 420 सिक्कों में, मतलब सिक्कों की संख्या कितना है 420। 1 रुपये एक है 1 रुपया। देखिए उस दिन हमने बताया था इससे पिछले वाला वीडियो में कि इसमें तीन चीज़ दिया होता है। एक होता है नोट का प्रकार, है ना। नोट का प्रकार कैसा है, देखिए एक है 1 रुपया का, एक है 50 पैसा। तो हम 50 पैसा को हाफ लिख सकते हैं यानी कि 1/2 लिख सकते हैं, और 25 पैसा को 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ नोट का प्रकार। उसके बाद देखिए यदि इसी क्रम में उनके मान यानी कि मूल्य दिया है, ठीक ना, मान यानी कि मूल्य दिया है, कितना दिया है 2, 3 और 5 के रेट से इसी क्रम में, मतलब लगातार, है ना। पहले 1 का, फिर 50 पैसे का, फिर 25 पैसे का ये मूल्य दिया है। उसके बाद दोस्तों हमने बताया था कि इसमें 3 चीज़ निकालना होता है। एक तो हो गया नोट, एक हो गया मूल्य, अब होता है एक संख्या, ठीक है। संख्या कैसे निकालते हैं, तो संख्या निकालने के लिए देखिए इससे प्रत्येक नीचे वाला में गुना करते हैं, है ना। प्रत्येक नीचे वाला में गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, नोटों का संख्या निकलेगा। तो 2 इकाई 2, 3 दूना 6 और 4 पंचे 20। तो ये हो गया नोटों की संख्या। ये जो 25 पैसा का है 20 नोट, 50 पैसा का 6 नोट और 1 रुपया का 2 नोट, ठीक है। और सभी नोटों का संख्या हमें दिया है कितना, सिक्कों की संख्या दिया है कितना 420, ठीक है। तो इस सब को जोड़ेंगे इक्वल टू 420 कर लेंगे। तो 20 और 26 और 2 28 बराबर हमें 420 दिया है। तो हमें 1 बराबर सबसे पहले निकालना है। तो 1 बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम 7 से काट सकते हैं, 7 चौका 28, इधर काट सकते हैं 7 छक 42, फिर इधर बच गया 60, इधर है 1, ठीक है। तो 4 इकाई 4 और 4 से 15 चौका 60, यानी कि 1 बराबर हमें निकला 15, ठीक है। 1 बराबर कितना निकल गया 15। और हमें निकालना है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। 1 रुपये वालों सिक्कों की संख्या कितनी है, तो देखिए संख्या कहाँ पे, यहाँ पे है ना। संख्या यहाँ पे है और 1 रुपया वाला यही है, यानी कि 1 रुपये वाला 2 है। तो 1 बराबर 15, तो 2 बराबर कितना होगा, बस 2 से उसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 × 15 यानी कि 30। तो 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से 91 की तरह ही है, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 378 सिक्के, मतलब सिक्कों की संख्या 378 है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे की संख्या के सिक्के के रूप में है। मतलब इसका जो नोटों का प्रकार हो गया, 92 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 3 चीज़ देता है, ठीक है। नोट का प्रकार हो गया कितना, एक है 1 रुपया वाला नोट, एक है 50 पैसा वाला नोट मतलब हाफ, और एक है 25 पैसा को हम 1/4 लिख सकते हैं। तो ये 25 पैसा का ये सिक्का का रूप हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इनके मान मतलब क्या बताया है भाई, मूल्य, है ना। जहाँ पे मान होगा उसको मूल्य लिख सकते हैं। तो मूल्य जो दिया है कितना है 13:11:7, है ना। 13, 11 और 7 का रेशियो में इसका मूल्य दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालें। तो सबसे पहले हम देखिए 2 चीज़ दे दिया, तीसरा चीज़ निकालेंगे। तो तीसरा निकालना हमें क्या है, संख्या निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 चीज़ होता है, एक होता है नोट का प्रकार, एक होता है मूल्य और एक होता है संख्या, ठीक है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके जस्ट नीचे वाला से सब में गुना कर देते हैं मूल्य से, ठीक है। तो इसको नीचे से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 इकाई 13, 11 दूना 22 और 7 चौक 28, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए टोटल ये जो सिक्कों की संख्या यहाँ पे आ गया, कितना आ गया 8, 2, 10, 3, 13 के 3 हासिल 1, 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6, 63 आ गया। और इसमें कितना दिया है 378 दिया है ना। टोटल सिक्कों की संख्या 378 और इसमें कितना आ गया 63। तो दोनों सिक्कों की संख्या को बराबर करेंगे और हम निकालेंगे 1 बराबर फाइंड करेंगे, ठीक है ना। 1 बराबर कितना होगा, तो देखिए इसको 1 बराबर कितना से काट सकते हैं हम, 63 से ये कट रहा है कितना बार में, 63 से कट जाएगा 3 छक 18 का 88 1, 6 छक 36 1 37, यानी कि 63 से ये कट रहा है
कितना बार में, 6 बार में। तो 1 बराबर कितना निकल गया, 6 निकल गया। हमें निकालना है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, देखिए यहाँ पे 50 पैसा है, ठीक है, पहला है 1 रुपया, दूसरा है 50 पैसा, और सिक्कों की संख्या सबसे नीचे है ना। 1 बराबर है 6, तो हमें निकालना है 22 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो 1 बराबर 6, तो 22 बराबर कितना, तो बस वही करेंगे 6 × 22, यानी कि 6 गुने 22 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, ठीक है, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है एक सिर की संख्या 48 और पैरों की संख्या कितना दिया, 140, यानी कि हमें पैर बराबर कितना दिया है, 140। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय है। तो देखिए, गाय और मुर्गियां में कॉमन पैर है ना, हम पैर से काम करेंगे। पैर कॉमन कौन सा हो सकता है, या तो मुर्गी का पैर कॉमन होगा या गाय का पैर कॉमन होगा। तो क्या होता है कि मुर्गी में 2 पैर और गाय में 4 पैर, तो कॉमन कौन सा हो जाएगा, 2 पैर, यानी कि मुर्गियाँ। तो जो कॉमन पैर होगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब कॉमन पैर 2 है, तो इस पैर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 70, यानी कि जो ये 70 आया, ठीक है, 70 आ गया। उसके बाद हम इसमें से घटा देंगे सिरों की संख्या, तो सिर की संख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये है सिर की संख्या, ठीक है। तो सिर की संख्या घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, है ना, ये बच गया कितना, ये बच गया 6 में से 4 गया 2। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ ये 4 पैर वाला प्राप्त होगा, ठीक है, क्या होगा, 4 पैर वाला प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से हम ये जो 48 है, अब उसमें से 22 को घटा लेंगे। 48 में से 22 को घटाएंगे तो बचेगा हमें 26, यानी कि 26। तो ये हमें 2 पैर वाला प्राप्त होगा, यानी कि गायों की संख्या हो गया 22 और मुर्गियों की संख्या हो गया 26। तो हमसे पूछा जा रहा है मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो सिंपल बस 26, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। एक बार फिर से देखिए, पैरों की संख्या 140 है, तो हम कॉमन पैर से भाग देंगे। कॉमन पैर से भाग दिए तो आ गया 70, और इसमें से सिर घटा लेंगे तो हमें आ जाएगा 4 पैर, और फिर इस 48 में से, मतलब सिर में से जो 22 निकला है उसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमें 2 पैर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 94 नंबर, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके बना भी सकते हैं। देखिए, ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ है। यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है तथा दोनों के सिरों की कुल संख्या 38 है तो कुल मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले किए थे कि पैरों की संख्या में कॉमन पैर से भाग देंगे। तो देखिए, मुर्गी और भेड़ में कॉमन पैर कितना हो जाएगा, 2, मुर्गी में 2, ठीक है। तो कॉमन पैर से भाग दे देंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे तो हमें 50 प्राप्त होगा। 50 प्राप्त हुआ, और उसमें से हम घटा देंगे क्या, ये जो सिरों की संख्या है, तो सिरों की संख्या घटा देंगे तो 50 में से 38 घट गया तो 12 बच गया, ठीक है, 12। अब देखिए, ये जो निकला हमें 4 पैर वाला निकल गया। अब देखिए दूसरा क्या है, उसके बाद हम ये जो सिरों की संख्या है उसमें से 4 पैर वाला घटा लेंगे तो बच जाएगा हमको 2 पैर वाला, यानी कि 38 में से 12 घटा लेंगे तो हमें बच जाएगा कितना, 26। तो ये निकल गया 2 पैर। अब पूछ रहा है हमसे मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात। तो मुर्गी यानी कि कितना पैर, मुर्गी यानी 2 पैर और भेड़ यानी कि 4 पैर, ठीक है। तो मुर्गी यानी कि 2 पैर 26 और भेड़ यानी कि 4 पैर यानी कि 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13:6, है ना। काटने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 2 से 13 बार में, 2 से 6 बार में, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दिख रहा है। तो 13 का कौन सा हो जाएगा, 94 का कौन सा हो जाएगा, 13:6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के स्थान से 1 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे, ठीक है। बाई ऑप्शन करते हैं। पहला ऑप्शन 32 है, दूसरा ऑप्शन 21 है और तीसरा ऑप्शन
4 है और चौथा है, सॉरी तीसरा 4 है और चौथा है तय नहीं किया जा सकता, CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो चलिए पहला क्वेश्चन, पहला इसका जो ऑप्शन है वो है 32। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या। तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 ही में 2 अंक है, मतलब एक पहला में 2 अंक है, एक दूसरा में 2 अंक है, या तो पहला हो सकता है नहीं तो दूसरा, ये तो हो नहीं सकता, 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, सॉरी ये तो नहीं, ये गया। उसके बाद उस संख्या के अंकों के योग, उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात 7:1 है। उस संख्या के अंकों के योग है ना, इस अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2, 1, 3। और इसके बीच का जो अनुपात, मतलब इस दोनों के बीच का जो रेशियो बना कितना होना चाहिए, 7:1 होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसको हमको काटने पर, 2 नंबर ऑप्शन को काटने पर 21 और रेशियो 3 बन रहा है। इसको काटेंगे तो 7 से 3 से कितना बार में कटेगा, 3 का 3 और 3 सत्ते 21, मतलब 7:1 आ जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये जो ऑप्शन है ये अभी तक सही है। उसके बाद क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, ठीक है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से 1 अधिक है, और एक और शर्त है कि दहाई के स्थान पर जो अंक है, मतलब इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक है वो इकाई से 1 अधिक है। तो ये 1 अधिक भी है, और इस संख्या के अंकों का योग और इस संख्या के बीच का जो अनुपात है 7:1 भी हो रहा है, मतलब सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 जोड़े काले मोजे तथा कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिए। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति था जिसने 2 प्रकार के मोजा खरीदा, ठीक है। एक था ब्लैक मतलब काला, एक था ब्राउन, हम BR से डिनोट करते हैं ब्राउन को, मतलब भूरा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने काले जोड़े में 4 है ना, काले 4 जोड़ी काला, मतलब ये जो ब्लैक है 4 जोड़ी था, और कुछ जोड़े ब्राउन, हम मान लेते कि X जोड़ा ब्राउन था, ठीक है। ये था इसका संख्या, है ना, इसका संख्या था, किसका, मोजों की संख्या था। उसके बाद हम आते हैं इसके आगे, काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य का 2 गुना है। काले जोड़ा का जो मूल्य है ब्राउन का 2 गुना है। और देखिए इसका जो ये जो मूल्य है, इसका क्या था, प्राइस ब्राउन का 2 गुना काला का मूल्य था, ठीक है। काला का मूल्य क्या था, ब्राउन से 2 गुना था। उसके बाद देखिए बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़ों की संख्या में परस्पर अदला बदली कर दी। तो देखिए अगर इससे हम बिल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, संख्या 4 है और इसका दाम 2 है, तो टोटल इसका मूल्य 8 हो जाएगा ब्लैक का, और ब्राउन का संख्या X है और 1 क्या है उसका दाम है, तो इसका जो क्या हो जाएगा, इसका जो मूल्य है ये हुआ, ठीक है। तो ब्लैक है 4 जोड़ा, ठीक, और दाम इसका 2 है, तो टोटल दाम 8 हो जाएगा। और ब्राउन का X जोड़ा है और 1 दाम है, तो इसका जो टोटल दाम हो जाएगा X हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़ों की संख्या में अदला बदली कर दी। अब देखिए पहले ब्लैक था 4, लेकिन क्या हुआ कि जब बिल बना रहा था तो क्लर्क ने जो मोजों की संख्या थी उसको अदला बदली कर दिया, मतलब ब्लैक वाला को ब्राउन में और ब्राउन वाला को ब्लैक में डाल दिया। यानी कि इधर X ब्राउन वाला कितना था, X था, तो इसको ब्लैक में डाल दिया, और ब्लैक वाला 4 था तो इसको इसमें डाल दिया, ब्राउन में डाल दिया। लेकिन वो जो मूल्य था वही था, है ना, 2 और 1, मतलब जो 2 गुना था। उसके बाद देखिए अगर क्या होगा कि इससे अगर हम दाम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 1 4, और इधर हो जाएगा X × 2, यानी कि 2X, इधर टोटल दाम हो जाएगा 2X और इसका टोटल दाम हो जाएगा 4। तो क्या हुआ कि जो बिल बना वो 50% वृद्धि हो गया, है ना। यानी कि इससे हम अगर बिल बनाते, इससे अगर बिल बनता इससे, तो कितना होता, अगर इसमें टोटल जो दाम होता तो 100% होता, ठीक है, 100%। लेकिन गलती से जो अदला बदली हो गया उसमें बिल जो बना, मतलब इस टोटल का जो बिल बना वो 50% अधिक, मतलब 150% बन गया, है ना। हम 100 मानते हैं तो इस परसेंट से परसेंट हटा सकते हैं, काट सकते हैं, और 100 इसको काट सकते हैं। देखिए इसको हम 20 कितना से काट सकते हैं, ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 3 बार में, है ना।
ये कटा 50 से 2 बार, 50 से 3 बार। उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, इस 3 से हम इसको क्रॉस गुना करेंगे इसमें, और इस 2 से इसमें क्रॉस गुना कर लेंगे, ठीक है, और दोनों को इक्वल कर देंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 3 से इसमें करेंगे तो 8 3 24, ठीक, 8 3 24 और प्लस 3x, ठीक है, इक्वल टू, अब 2 से करेंगे तो 2 चौका 8x और प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, सॉरी देखिए इसमें 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा, ठीक है ना, 2 दूना 4x हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम x वाला को x वाला की तरफ ले जाएंगे और अंक वाला को अंक वाला की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, जगह नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें आते हैं x वाला को x वाला की तरफ ले जाएंगे तो देखिए इधर 3x है, इधर 4x है, तो एक तरफ जाएगा, जब 3x को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बचेगा, यानी कि 4 में से हम 4x में से 3x घटा देंगे तो x। अब देखिए अब इस 8 को हम इधर भेजेंगे तो 24 में से 8 घटेगा तो 16 बचेगा, है ना। तो x बराबर हमें निकला कितना, 16 निकला। तो बोला है कि मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोज़ों की जोड़ों में क्या अनुपात था। तो देखिए मौलिक मतलब जो शुरू में था, है ना, शुरू में जो था उसको मौलिक कहते हैं। तो x बराबर कितना निकला, 16 निकला। तो जो ब्लैक और ब्राउन का मौलिक में जो संख्या का अनुपात था वो क्या था, तो देखिए ब्लैक का तो 4 था, ठीक, और ब्राउन का x था, लेकिन ब्राउन कितना निकला, 16 था, ठीक है। तो इसका जो अनुपात है क्या होगा, तो इसका 4 का 4 और 4 चौका 16, यानी कि 1:4 का हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का 3। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है, 2 स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम और द्वितीय श्रेणी का जो किराए का अनुपात है, किराए का अनुपात कितना है, किराए का जो अनुपात है वह है 4 प्रथम का और दूसरा का 1 है, ठीक है। और तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है ना। प्रथम और दूसरा का जो यात्री का अनुपात है 1:40 है, ये है यात्री का, ठीक है। तो यहाँ से हम कुल किराया निकाल सकते हैं, है ना। किराया है 4 और एक यात्री है 1, है ना। तो कितना किराया हो जाएगा, गुना कर देंगे, 4 × 4। उसी तरह से इसमें देखिए किराया 1 है ना, 1 का अनुपात, और यात्री 40, तो इसमें गुना करेंगे तो 40 इसका अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, उसका किराया हो जाएगा। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 है, 11,000 रुपये है, तो है ना 11,000 कुल किराए का वसूली क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे देखें तो कितना किराए का वसूली हो रहा है, 40 और 4 कितना 44 किराए का वसूली हो रहा है। तो 44 बराबर उसका किराया का वसूली यानी कि 11,000, ठीक है। तो 1 बराबर निकालेंगे, तो देखिए 1 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम 11 से इसको काट सकते हैं 4 बार में। तो देखिए 11 × 11 और 11 चौक 44, इधर बच गया कितना 1,000, इधर है 4, तो 4 से हम 25 चौका 100 काट सकते हैं ना। तो 1 बराबर क्या निकलेगा, हमें आप इसको काट लीजिएगा, 4 से निकलेगा कितना 25 चौका 100, यानी कि 1 बराबर हमें 250 प्राप्त होगा, ठीक है ना। 1000 कितना हो जाएगा 250, 1 बराबर 250। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किरायों का रकम कितनी है, मतलब प्रथम श्रेणी में कितना किराया वसूला गया, ठीक है। ये तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं रहता है, इसका सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, काट कर जो निकलता है लास्ट में वो इसका वैल्यू होता है, यानी कि प्रथम श्रेणी का जो किराया पूछा जा रहा है। तो 1 बराबर 250, तो हम इस प्रथम श्रेणी में कितना है, टोटल 4 किराया है ना। तो 1 बराबर 250, तो 4 बराबर कितना, तो हम 250 गुने 4 कर देंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1000, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा 97 का 4 नंबर हो जाएगा 1000। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 क्वेश्चन ना क्या है, 98 क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%। देखिए एक व्यक्ति, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है ए, इसका है ना, इसका कितना 33.1/3 यानी कि 100/3%, ठीक है। प्रतिशत इक्वल टू क्या है, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है, यानी कि पहले का 100/3%, दूसरे का 50% के बराबर है ना, दोनों का ये रहा बराबर, ठीक है। उसके बाद देखिए इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। इधर से भी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से परसेंट हटा, इधर से भी परसेंट हटा। अब देखिए नीचे से नीचे हम काट सकते हैं बराबर में, तो 100 से 100। अब ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, 50 इकाई 50 और 50 दूना 100, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर पहला है
तो क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। इसको जब इधर लाएंगे तो गुना में इधर इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब बट्टा में हो जाएगा, ठीक। और जब इसको अंक वाला को उधर भेजेंगे तो इधर भी ये भी गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब कि उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो हमें पहला कितना निकला 3 और दूसरा का जो निकला वैल्यू 2 निकला। और बोला है यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए, है ना। दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति 3 है, दूसरा व्यक्ति 2 है, मतलब 2 बराबर कितना 1500 पेंच, है ना। मतलब दूसरा व्यक्ति जो है प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है तो 1 बराबर निकालेंगे तो 2 इकाई 2 और 2 से कटेगा 750 बार में, तो 1 बराबर कितना निकलेगा 750। तो हमसे पूछ रहा है तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है, तो 1 बराबर 750, पहला व्यक्ति कितना है 3, तो 3 बराबर कितना होगा, तो 750 में हम 3 से मल्टीपल कर देंगे, गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 0, 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 3 7 21 और 22, यानी कि 2250, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो 98 का कौन सा हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 99 में। तो देखिए 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। तो इस पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है 2:1 होता है, दूसरा है 3:1, तीसरा है 3:2 और चौथा है 7:5। तो देखिए एक पेटी में 1 दर्जन शीशा था, मतलब 1 दर्जन कितना होता है 12 होता है, ठीक है। लेकिन पेटी गिरा तो टूट गया, है ना। तो बोला टूटा और बिना टूटा शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखिए पहले तो क्या था कि 1 दर्जन था, मतलब 12 को था, लेकिन जब टूटा तो क्या दर्जन में होगा, क्या दर्जन में नहीं हो सकता है ना, कोई गारंटी नहीं है कि दर्जन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा ऑप्शन चूज करना है, ऐसा ऑप्शन जो कि 12 से न कटे, है ना, 12 से न कटे, वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 12 से नहीं कट रहा है, 12 से डिवाइड नहीं लग रहा है उसमें। तो पहला ऑप्शन 2 1 3 तो 12 से कट रहा है। देखिए दूसरा ऑप्शन 3 1 4 ये भी 12 से कट रहा है, 3 2 5 ये 12 से नहीं कट रहा है, 7 5 12 ये 12 से कट रहा है, ठीक है। तो जो कट रहा है वो नहीं, जो नहीं कटेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। इसका यही ट्रिक है, एकदम सिंपल सा, ठीक है। तो इसका जो 99 का आंसर हो जाएगा कौन सा 3 नंबर हो जाएगा, 3:2। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन अगले की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक धातु तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। देखिए तांबा मतलब Cu, जिंक मतलब Zn, इसका अनुपात 9:4 है, ठीक है। 24 kg तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या करें, 24 kg तांबा के साथ, तो तांबा दिया है ना 24 kg, इसमें तांबा कितना है Cu यानी कि तांबा 9 है, तो तांबा बराबर तांबा कर देंगे, ठीक है। इसमें 9 तांबा, उसमें तांबा कितना 24, यहाँ से हम निकालेंगे 1 बराबर निकालेंगे कैसे, देखिए इसको काटेंगे 3 तिहाई 9 3 8 24, अब तो ये कटेगा नहीं, तो देखिए इसके साथ कुछ नहीं गुना तो 1 गुना जरूर होगा, 3 इकाई 3, तो 1 बराबर क्या निकलेगा 3 उधर जाएगा तो बट्टा में 8/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो 1 बराबर कितना निकल गया 8/3। तो हमें बोल रहा है कि तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा, तो बस हमको जिंक में गुना कर देना है। तो 1 बराबर 3/8, तो जिंक मतलब 4 है, तो 4 बराबर कितना, बस 4 से उसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32/3, यानी कि 10.2/3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।